नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा, बीजेपी के नवीन अध्यक्ष। क्योंकि आज का दिन बड़ा है और नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि आज होने हैं नॉमिनेशन फाइल। बड़ी खबर आज की यही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल होना है और अब 2 बजने के साथ ही इसका समय शुरू हो जाएगा। यानी 2 बजे से शाम 4 बजे तक ये नामांकन दाखिल होगा। बीजेपी कार्यालय में नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नितिन नवीन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे और फिर उसके बाद कल अध्यक्ष के नाम का आधिकारिक ऐलान होगा। पहले जो कल की तारीख है वो चुनाव को लेकर है, क्योंकि ये लगभग साफ है स्थिति कि निर्विरोध चुने जाएंगे नितिन नवीन, और ऐसे में कल उनके नाम का ऐलान राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हो जाएगा। जाहिर है कि बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन कमान संभालेंगे और कल अध्यक्ष के नाम का आधिकारिक ऐलान होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। अभी फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। इस वक्त की खबर यह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। अभी की अपडेट यह है। इसके साथ ही तमाम बड़े चेहरे, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हैं, वो भी बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं, क्योंकि 2 बजने के साथ ही प्रोसेस की शुरुआत होगी। बीजेपी मुख्यालय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक, नितिन गडकरी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक। और अब थोड़ी देर बाद जहां बीजेपी अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन नितिन नवीन दाखिल करने वाले हैं, उनकी तरफ से ये नॉमिनेशन दाखिल किया जाएगा। हालांकि जो पूरा प्रोसेस रहता है उससे इतर ये माना जा रहा है कि नितिन नवीन निर्विरोध अध्यक्ष के तौर पर चुन लिए जाएंगे। अपना नामांकन वो दाखिल करेंगे, कोई और नामांकन दाखिल नहीं करने वाला है और कल उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। अगर इससे स्थिति उलट होती तो कल इसे लेकर चुनाव होते और जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी की जाती। लेकिन आज उनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा। सबसे युवा चेहरे के तौर पर एक तरीके से पूरी पीढ़ी बदल जाएगी बीजेपी में इस लीडरशिप के साथ। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जैसे ही नितिन नवीन ये कमान संभालेंगे, माना यह जाएगा कि आने वाले वक्त में बहुत सारे बदलाव कैडर में देखने को मिलेंगे, पार्टी में देखने को मिलेंगे। आइए सीधा आपको लिए चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां पर इस वक्त मौजूद है मेरी सहयोगी और हमारी पॉलिटिकल एडिटर आदिति नागर। आदिति, आज का बड़ा दिन है, नवीन युग की शुरुआत आज होने वाली है और ये नवीन सब कुछ नवीन लेकर आए पार्टी के लिए, इस बात की उम्मीद पार्टी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि न सिर्फ इस साल बल्कि अगले साल बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस बीजेपी के लिए होने वाले हैं। देखिए, पार्टी को ये बहुत बेहतर तरीके से पता है कि किसी एक युवा व्यक्ति जो कि 45 साल के हैं, बिहार से आते हैं, एक विधायक थे और उसके बाद मंत्री बने, उनको कैसे लार्जर देन लाइफ एक जैसे बोलते हैं ट्रीटमेंट आज जाहिर तौर पे एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे कैसे करना है। और पार्टी के लिए भी बड़ा इवेंट है। आपने देखा इवेंट बड़ा इसलिए है और कितना लार्जर देन लाइफ है, मैं उसकी पूरी प्रक्रिया आपको बताती हूँ। पहले आपको बता दें कि बीजेपी दफ्तर के बाहर इस समय पैर रखने की जगह जैसी स्थिति नहीं है। बहुत सारे पत्रकार जाहिर तौर पे सड़क पे खड़े हुए हैं। अंदर जो पूरा तैयारी है, संगठन पर्व जैसे बड़े बिलबोर्ड्स लगाए हुए हैं, पूरा दिल्ली भगवामय है और अभी अभी अमित शाह पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर पे वो पर्व शुरू हो चुका है क्योंकि उसका आखिरी दिन है। पूर्णिमा, मैं शुरुआत करूंगी 2 सितंबर 2025 से। तब भी मैं यहीं पर मौजूद थी और उस समय 2 सितंबर की शाम 5 बजे पहली जो सदस्यता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली थी। अब आप कहेंगे वो तो ऑलरेडी सदस्य थे। दरअसल हर 5 से 6 साल के बीच में पार्टी को अपनी सदस्यता और संगठन के मेंबरशिप ड्राइव को शुरू करना होता है और उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों की जिलेवार से नीचे से लेकर ऊपर तक की नियुक्तियां होती हैं। अध्यक्ष से लेकर फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। ये लगभग 3 से 6 महीने डिपेंड करता है, उस पर पूरा प्रोसेस होता है। तो 2 सितंबर को पुराने सदस्यों को तो वापस से शपथ लेनी थी, सदस्यता ग्रहण करनी थी और नई मेंबरशिप ड्राइव के नए सदस्य हों। बीजेपी ऑलरेडी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब 2 सितंबर को ये संगठन पर्व शुरू हुआ, आज आके रुका और जैसे आपने कहा कि ये नवीनीकरण हुआ, नितिन नवीन को लाकर सबसे युवा 45 साल के अध्यक्ष के तौर पे लेकर आए हैं। अब होगा क्या, देखिए ठीक 2 बज रहे हैं जब आप और मैं बात कर रहे हैं और लगभग 5 मिनट पहले अमित शाह पहुंचे हैं। अमित शाह से पहले लगभग बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष 30 राज्यों के
और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और राज्य परिषद के सदस्य यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। ये बीजेपी दफ्तर के सामने विस्तार जो है वहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। अब होगा क्या? अब अमित शाह और जेपी नड्डा की प्रेजेंस में जो नितिन नवीन है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जैसे ही वो नामांकन दाखिल करेंगे, 2 बज गए हैं, 2 से 4 के बीच की ये प्रक्रिया है, राज्यों से प्रस्ताव आने शुरू होंगे। वैसे संविधान बीजेपी का ये कहता है कि केवल 5 अध्यक्ष राज्य के आकर प्रस्ताव दें, लेकिन क्योंकि लार्जर देन लाइफ चीजें हैं यहाँ पर, तो 30 राज्यों के प्रस्ताव आ रहे हैं, यानी 30 राज्यों के अध्यक्ष यहाँ प्रस्ताव देंगे। अच्छा, एक राज्य के प्रस्ताव में 20 सदस्यों के सिग्नेचर हैं, और ये कोई 20 सदस्य केवल सदस्य नहीं है। इसमें जैसे राजस्थान का जिक्र करूं तो वसुंधरा राजे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं, ऐसे लेकर 20 बड़े नेता हैं। वैसे ही मोहन यादव मध्य प्रदेश का जिक्र करूं, 20 सदस्य हैं। तो कुल मिला के पूर्णिमा 30 प्रस्ताव आएंगे। उस हर एक 30 प्रस्ताव में 20-20 सिग्नेचर हैं। फिर आएगा 31वां प्रस्ताव, जो कि होगा पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों का। पार्लियामेंट्री बोर्ड में 35 सदस्य हैं, सबसे टॉप सदस्य, तो उनका भी सिग्नेचर, यानी प्रधानमंत्री होंगे, जेपी नड्डा होंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम उन सदस्यों के सिग्नेचर होंगे। वो 31वां प्रस्ताव होगा। अब कोई ये कहे कि नितिन नवीन को केवल किसी एक व्यक्ति ने चुन लिया या 2 व्यक्ति के फैसले थे, तो ऐसा नहीं है। पूरे देश ने, भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन ने, देश के अलग अलग नेताओं ने आकर इन्हें खुद चुना है, उनके प्रस्तावक बने हैं। और जब वो 31 प्रस्तावक हो जाएंगे तो ये 2 से 4 का समय होगा। फिर 4 बजे इंतजार किया जाएगा कि क्या कोई शशि थरूर है क्या बीजेपी में, क्या कोई अपना नया अलग से नामांकन भरेगा, जो कि नजर नहीं आ रहा। तो अगर भरेगा तो क्या वो वापस लेगा, नहीं लेगा तो फिर चुनाव होंगे, जो कि कल होंगे, जो कि ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही। 6:30 बजे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि अधिकारी हैं चुनाव के, वो प्रेस वार्ता करके 2 सितंबर से लेकर कितने मेंबरशिप ड्राइव हुई से लेकर आज तक क्या क्या हुआ उसके बारे में ब्यौरा देंगे। आपको आदित्य जरा रोक रही हूँ क्योंकि नामांकन की तस्वीरें इस वक्त आने लगी हैं और बाकायदा आपको गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको नजर आएंगे जेपी नड्डा साहब, आपको पीछे नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, इस तरफ आपको राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं, किरण रिजिजू भी, पीछे आपको उधर भूपेंद्र चौधरी नजर आएंगे। ये तमाम देखिए बड़े चेहरे बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त तस्वीरों में आने लगे हैं और उनके नाम का प्रस्ताव दे दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी आपको दिख रहे हैं, तो उनके नाम का प्रस्ताव जा चुका है। अभी ये सब लोग बीजेपी मुख्यालय में मौजूद थे और इसके साथ ही औपचारिक तौर पर अब प्रक्रिया की देखिए शुरुआत हो चुकी है। उधर पीयूष गोयल आपको दिख रहे हैं। ये तमाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ते हुए, जाहिर बात है नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना जाना, बिहार से आते हैं, बिहार की राजनीति में रहे हैं और एक सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पर उनका नाम देखने को मिला था। यानी बिहार और जो पूर्वी भारत है उसमें एक बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिहाज से इसे देखा जा सकता है। इसके साथ ही आप संगठन को धार देने के लिहाज से 2029 से पहले बड़े चेहरे के तौर पर बदलाव, क्योंकि बहुत सारे इलेक्शंस और फिर 2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। लीडरशिप में एक पूरा जनरेशन चेंज आप देख रहे हैं नितिन नवीन के चेहरे के साथ ही। ये हम पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस दिन नाम घोषित हुआ था नितिन नवीन का, और उस वक्त बाकायदा उस कुर्सी पर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जब नाम घोषित हुआ था नितिन नवीन का, तो उन्हें उस कुर्सी पर ले जाकर बैठाया गया था। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद थे। अभी फिलहाल ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर उनका नाम दे दिया गया है और फिर नॉमिनेशन की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया इसी के साथ आदित्य शुरू हो जाएगी। और ये सब कुछ मात्र एक औपचारिकता है, और औपचारिकता इसीलिए है क्योंकि निर्विरोध, और ये हमने राज्यों में भी देखा, राज्यों में जब प्रदेश अध्यक्ष बीते 6 महीने में जितने भी चुने गए निर्विरोध, यानी एक तरीके से एकता का संदेश, सकारात्मकता का संदेश, और कोई फ्यूड नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये तमाम संदेश पार्टी देती आई है जो आज भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए ये एक डिबेट का इशू है और मुझे लगता है पूर्णिमा आपको इस पर डिबेट व्यापक रूप से करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस इस बात पे ये कहेगी कि निर्विरोध की बात के अलावा जिसे कहा जाता है लोकतंत्र,
कि हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक तरीका है, शशि थरूर चाहते थे तो वो चुनाव लड़े, जीते नहीं जीते बात अलग है। बीजेपी कहती है कि जब आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ थी तो कैसे जीतते, वो तो सबको ये मैसेज था कि हमको इनको वोट करना है, तो उनकी वोटिंग की प्रक्रिया है। कांग्रेस ये कहती है यहाँ तो वोटिंग की प्रक्रिया ही नहीं है, यहाँ पर आज़ादी नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पे यहाँ पर दूसरे तरीके हैं कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है। इस बार भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में आपको बताऊं, नितिन नवीन को फ़ोन गया सबसे उच्च स्तर पे और कहा गया कि पार्लियामेंट्री, जब उनको जिस दिन एक कार्यक्रम में थे जब उनको फ़ोन गया और उच्च स्तर से फ़ोन जाया और उन्होंने कहा कि हम आपको संगठन की जिम्मेदारी देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं बिहार में अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम देश की जिम्मेदारी देना चाहते हैं, आपके पास जल्द ही जेपी नड्डा जी का, अध्यक्ष जी का फ़ोन आएगा जो भी फाइनल तय होता है। और फिर 10-15 मिनट बाद जेपी नड्डा जी का फ़ोन चला गया और उसके बाद उन्होंने खुद ऑफ रिकॉर्ड ये बात कहते हैं कि उनको विश्वास नहीं हुआ कि देश की संगठन की जिम्मेदारी दी गई उनको। तो पार्टी ने तय कर लिया, वो 1 महीने कार्यकारी अध्यक्ष रहे, उन्होंने समझा क्या है क्या तरीके हैं और फिर निर्विरोध, जैसा आप कह रहे हैं, एकजुटता की बात, और पूरे प्रदेश उनके साथ एकजुट होकर खड़े हो गए और आज उनका ये पूरी प्रक्रिया हो रही है। तो जाहिर तौर पे सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका अलग अलग संवैधानिक पूरा प्रोसेस है। ये प्रोसेस सदस्यता अभियान से लेकर अब तक चला, ये पूरी प्रोसेस चल रही है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के दूसरे प्रोसेस है जहाँ बिल्कुल आदित्य, ये भले ही डिबेटेबल इशू हो, भले ही डिबेटेबल इशू हो, लेकिन एक नाम एक राय के तौर पर, और ये संदेश देते हैं कि कोई क्राइसिस नहीं है लीडरशिप में, एक दूसरे को नीचे खींचने का कोई तरीका नहीं है, पार्टी के अंदर कोई ऐसा करता नहीं है। ये भी विपक्ष को एक बड़ा संदेश है कि हम लीडरशिप में कोई क्राइसिस मोमेंट में इस वक्त है नहीं, और ये शायद सीखने की जरूरत भी है फिर विपक्ष को। अनुशासन सीखने की जरूरत है। दूसरा जो सबसे बड़ी गलती है, जो कमी है, वो ये है कि जब कोई व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जाता है जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे आला कमान से बात करने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये क्राइसिस है कि आप खुद, आपकी पार्टी या आपका अध्यक्ष कह रहा है कि मेरे ऊपर भी एक आला कमान है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कोई आला कमान नहीं होता, वही सर्वोपरि है। और आज नितिन नवीन को सारे सीनियर नेता, आज मतलब पिछले महीने भर से ये बता रहे हैं कि अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब आप किसी पटना के किसी एक विधानसभा के विधायक और किसी पार्टी सरकार के मंत्री नहीं है, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब आप कमांड कीजिए उसको, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस जिम्मेदारी को, उस पद को। तो जब यही क्राइसिस आता है, इसीलिए डिसिप्लिन, एकजुटता और मजबूत आला कमान, मजबूत नेतृत्व। देखिए उसमें एक और बड़ी चीज है, इसको आप समझिए। राहुल गांधी अगर अपने चेहरे पर चुनाव जिता पाते तो उनको आला कमान मानने में कांग्रेस को दिक्कत नहीं होती, पर नतीजा क्योंकि नहीं आ रहा है। और वहीं नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव भी जीता जाता है, नैरेटिव भी तय होता है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 11 साल से लगातार जीते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि अब म्यूनिसिपल के भी जीते जाते हैं, नगर निगम के भी मोदी के चेहरे पे जीते जाते हैं। तो ये होती है कमांड करना। जब रिजल्ट्स आप देते हैं, जब आप जिम्मेदारी लेते हैं किसी पार्टी की, तो फिर आपका कहा हुआ, आपका अनुशासन, आपकी बताई हुई चीजें लोग फॉलो करते हैं। तो यही तरीका है कि जब आलाकमान पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर पार्टी को कहां से कहां लेकर गए, राज्यों में भगवा परचम लहराया जहां सोचा भी नहीं गया था कभी, वहां पर परचम लहरा, तो जाहिर तौर पे एक कमांड आती है। वो कमांड दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में अभी नहीं आ रही है। और अगर आती भी तो ये कहा जाता है कि मुझे अभी सोनिया जी से या राहुल जी से पूछना होगा। तो जाहिर तौर पे अभी हाल ही का एक एग्जाम्पल है, राजस्थान के महेंद्रजीत मालविया जो कि आदिवासी इलाके के बड़े नेता हैं, वो आज से कुछ 23-24 महीने पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जाके बोले कि मुझे राज्यसभा की सीट चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं को ऊपर बात करनी पड़ेगी, आप ऊपर बात कीजिए। वो नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। अब वो वापस कांग्रेस में जा रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सबको नाराजगी इस बात की है कि फिर मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों हैं जब सब कुछ ऊपर तय करना है। तो ये सारी चीजें डिस्क्रिपेंसी, और एक है बीजेपी का अनुशासन, क्या आलाकमान ने तय कर दिया, सेम टाइम अदिति साथ साथ कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक बढ़त, एक साइकोलॉजिकल एज भी ये पार्टी को देता है, बीजेपी को। जब किसी भी तरीके का कोई फ्यूड नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, एक नाम एक राय, एकता का संदेश संगठन स्तर से निकलता है। जो तस्वीरें देखिए इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे, ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड है। संसदीय बोर्ड की तरफ से जो नामांकन पत्र है वो सौंपा गया है, और नामांकन पत्र सौंपने के साथ ही अब आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी जब नितिन नवीन की तरफ से
नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। दूसरी तरफ अदिति, संगठनात्मक लिहाज से नितिन नबीन की नियुक्ति को कैसे देखा जाए? जाहिर है कि युवा चेहरे हैं, अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अब वो कमान संभालेंगे। तो संगठन स्तर पर, क्योंकि एक तरफ है मोदी और अमित शाह का युग, एक वो एरा, और फिर उसके बाद पीढ़ीगत बदलाव, और अब नितिन नबीन का चेहरा, तो संगठन स्तर पर ये मैसेजिंग नितिन नबीन के साथ और पार्टी की मजबूती आने वाले वक्त में कैसे दिखेगी? देखिए, एक तो ये इसके बहुत सारे मायने हैं। इसको अगर बिंदुवार समझे तो पहला मायना तो ये है कि कोई आरोप नहीं लगा सकता कि नितिन नबीन किस खेमे के हैं। तो नितिन नबीन का चुनना खेमेबाजी को ख़त्म करना है। जो नाम पूर्णिमा अक्सर एक साल तक चलते रहे, उनमें से कोई होता तो आज विपक्ष भी, जनता भी, आप और हम भी ये चर्चा करते कि अरे तो इसके व्यक्ति हैं, इसलिए झुकाव इस तरफ हो सकता है, इसको इसलिए नियुक्त किया गया है क्योंकि ऐसा। तो ये तमाम तरीके की चीज़ है। वो जो पूरा एक गैप ही ख़त्म कर दिया कि कोई गुटबाजी होगी, नितिन नबीन की क्या गुटबाजी हो सकती है। दूसरी बड़ी बात है कि नितिन नबीन का ये प्रयोग है कि वास्तव में जो हम पिछले 11 साल से एक बात सुनते आए हैं कि विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, या साथ में ये बात सुनते आए कि 2047 के विजन वाला इंडिया, जाहिर तौर पे ये दिख रहा है। अगर कोई सेल्फिश मोटिव के साथ कोई नियुक्ति होती तो शायद बहुत सारे नाम थे जो थे, लेकिन वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई टॉप लीडरशिप ना हो तो कौन होगा, उसको तैयार किया जा रहा है। जो अक्सर परिवारों में होता है, एक टॉप लीडरशिप ने ये सोचा कि हमारे बाद कौन होगा जो पार्टी को आगे ले जाएगा, और हमारे रहते रहते वो सीख ले कि पार्टी को आगे किस संयम के साथ, किस अनुशासन के साथ, किस प्रोसेस के साथ लेकर जाना है। आप देखिए, नितिन नबीन अगले 5 साल में वो सीख जाएंगे कि अगर कोई उसके बाद उनको समझाने वाला हो या ना हो, वो पार्टी को बेहतर तरीके से चला पाएंगे, उस तरीके से जैसे आज चल रही है। तो वो बहुत बड़ी बात है, ये नैरेटिव लाना, ये सोचना, उनका नियुक्ति करना कि नितिन नबीन 45 साल के हैं, 2047 में भी वो जब 60-65 के होंगे, जब 70 के होंगे, तो वो विजनरी लीडरशिप में होंगे। और नितिन नबीन ही नहीं, अभी तो आने वाले समय में उनकी पूरी एक युवा टीम तैयार होगी, युवा भी होगी, एक्सपीरियंस भी होगी, और वो जब सब पूरी टीम तैयार होगी तो आप सोचिए कि जब भारत आगे बढ़ रहा होगा, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी तो आगे बढ़े, उनके पास भी तो एक ब्रिगेड तैयार हो। चर्चा कैसी है अंदर खाने? आप तो बीजेपी के कोर टीम के साथ साथ बैठती हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में, तो चर्चा कैसी है? मतलब एक चर्चा तो जो मुझे पता है वो ये है कि भाई कल को हमें भी कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी ये पता नहीं है। एक तो ये पॉजिटिव चर्चा है, लेकिन इसके साथ ही दोनों तरीके की और कौन कौन सी चर्चाएं इस वक्त आप सुन रही हैं नितिन नबीन के जिम्मेदारी संभालने के साथ? बतौर बीजेपी बीट कवर करने के बाद एज अ रिपोर्टर मैं ये मानती हूँ कि चर्चाएं बहुत होंगी, पर ये गलतफहमी नहीं है कि मुझे पता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कब क्या कैसे किस समय हो जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी बड़ी बात है, लेकिन ये तय है, नितिन नबीन की नियुक्ति के साथ नितिन नबीन के टीम मेंबर्स वैसे होंगे जिसमें राज्यों का मिश्रण भी देखा जाएगा, सभी राज्यों का, कि उस राज्य से, और उसमें नॉर्थ ईस्ट भी होगा, तो उसमें साउथ भी होगा, तो उसमें उत्तर दक्षिण, सभी को, तो राज्यों के हिसाब से। दूसरा, उसमें देखा जाएगा कि वो संगठनात्मक यानी युवा मोर्चा से उठ के आए हैं, युवा मोर्चा में कितना स्ट्रगल किया है, क्या मेहनत है। तो वास्तविकता में वो कार्यकर्ता जो स्ट्रगल करके आज से पहले, नितिन नबीन की नियुक्ति से पहले ये सोचते थे, या भजन लाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले, या रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने से पहले सोचते थे कि यार हम कब तक, बहुत ही आम भाषा में, चप्पल कब तक घिसेंगे, उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। जिन्होंने वास्तविकता में संगठन को जीरो से समझा है, बूथ पर काम किया है, उनको बहुत बड़ी अच्छी जिम्मेदारी मिल सकती है। दूसरी परफॉर्मेंस। तीसरी बड़ी बात है कि इसमें कुछ आपको, अगर मंत्रिमंडल विस्तार भी होता है और उसमें कुछ सीनियर चेहरे ड्रॉप होते हैं तो वो इसमें दिखेंगे। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी अभी डायरेक्ट बंगाल नहीं जा रहे, लेकिन वो अलग राज्यों में जाके एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। डायरेक्ट जाएंगे, ममता को कुछ बोलेंगे, तो ममता का कहीं ना कहीं सिंपैथी वाला फैक्टर शुरू होगा। लेकिन
राज्यवार यादव- जहां जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर नितिन नबीन के आने के साथ किस तरीके के बदलाव, क्या स्ट्रैटेजी ऑन ग्राउंड देखने को मिलेगी, क्या क्या चेंजेस करने होंगे, इस पर जरा डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से लेके नितिन नबीन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अब से थोड़ी देर बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे, निर्विरोध वो चुने जाने वाले हैं और बीजेपी को नितिन नबीन मिल जाएंगे। इस खबर पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक ले यहां पर रुकना होगा, फौरन लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।